Hello students, welcome in my YouTube channel KBCN Academy. I am Ramraj Verma for the Mathematics class 9th students. देखें इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कोन के कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 13.3 लेकर के आए हैं और इसके सॉल्यूशंस को जानने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के सलूशन जानने के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारे बनाए हुए वीडियोस आप तक पहुँचें और आपकी प्रॉब्लम के सलूशन आपको मिलते रहें। इससे पहले वाली एक्सरसाइजेस के सलूशंस हमने इनसे पहले वीडियोस में दिया है। अगर आप लोगों ने हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो कॉर्नर पर देखिएगा, इस वीडियो में एक लिंक आ रहा होगा जिसे आप क्लिक करेंगे तो इससे पहले वाले वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर जाने कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोन शेप जो है एक बर्थडे कैप की तरह, मतलब कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पर इससे रिलेटेड सारी जानकारी हमने अपने पहले वाले वीडियो में दिया था। ये इसकी वर्टिकल हाइट है h और ये इसकी बेस रेडियस r है और इसे हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, ये कोन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है और ये इसकी वर्टिकल हाइट होगी और ये वाली जो हाइट जाती है ये स्लैंट हाइट कहलाती है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड सारे फार्मूले हमने अपने सबसे पहले वाले वीडियो में दिया था, जिसे देखने के लिए आप हमारे सीरीज़ जो क्या कहते हैं वीडियोस की सीरीज़ है उस पर जाएंगे तो उसमें पहले वाले वीडियो पर आपको इसके रिलेटेड सारे फार्मूले मिलेंगे। फिर भी हम लोग यहाँ पर जब क्वेश्चन का सलूशन करेंगे तो फार्मूलों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, फार्मूलों को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 1 सलूशन कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यहां पर डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो और स्लैंट हाइट दे रखा है एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को यूजुअली हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि दे रखा है 21 मीटर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कह रहा है कि इसकी स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमारा होता है कोन का पाई आर एल। यहाँ पर हमें एल की ज़रूरत है जो कि दे रखा है 10 सेंटीमीटर और रेडियस आर की ज़रूरत है, जबकि इसका डायमीटर दिया है। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। सिंस रेडियस आर इक्वल्स टू होता है डायमीटर बाई 2, 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई हो गया 22 और 2 7, रेडियस हो गई 10.5 बाई 2 और जबकि स्लैंट हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। तो 2 11 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 5 जा। ठीक है, तो ये आ गया 11 इंटू 15 जो कि आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द
कोन। इट इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन में। कह रहा है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ अ स्लैंट हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन देखें, यहां पर कह रहा है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दे रखा है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन दैट इज L, जो कि दिया है 21 मीटर। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ठीक है, बेस डायमीटर दिया हुआ है, बेस डायमीटर इज इक्वल्स टू, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, 24 मीटर। देयरफॉर रेडियस, अब आप यहां से इसकी रेडियस r निकाल लें तो 24/2 इज इक्वल्स टू 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दिया है, कह रहा है कि एक कोन है जिसकी स्लैंट हाइट 21 मीटर है और उसके बेस का जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। जैसा कि आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ये फार्मूला है कोन के टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया, यही दो सरफेस होते हैं कोन में। अगर इन दोनों सरफेसेस को ऐड कर दिया जाए तो हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ द बेस। दोनों को ऐड किया गया तो हमारा फार्मूला बन जाता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, अब यहां से इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर दें। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और रेडियस आर आ गई है 12 मीटर, जबकि स्लैंट हाइट दिया है 21 प्लस रेडियस 12 हो गई। ठीक है, तो आ गया 22/7 इंटू 12 और ये हो जाएगा इंटू 33। ठीक है, तो ये हो गया, इसे मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दें या पाई के टर्म में ही आंसर निकाल दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पाई की वैल्यू डाली जाए, पाई के टर्म में आंसर निकाल दें। तो ये हो गया 12×3 = 396 पाई मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, और इसी क्रम में अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन जानने के लिए, इसकी सलूशंस को देखने के लिए बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ और देखें अपनी प्रॉब्लम्स के सलूशन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल्स टू दिया है 308 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट, एंड स्लैंट हाइट एल इक्वल्स टू दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो पहला आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है पाई आर एल, जो कि दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि इसकी जो स्लैंट हाइट है एल वो दिया है 14 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू डाल दें 22/7 इंटू रेडियस आर फाइंड करनी है,
जबकि स्लैंट हाइट है 14, तो ये आ गया 308, ठीक है, 7 2 जा, तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा 308/22 इंटू 2, ठीक है। तो 11 2 जा 11 4 जा 28, सॉरी 11 2 जा 22 और 11 8 जा 88, ठीक है, 4 7 जा, तो इस तरह से रेडियस R जो आएगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहले पार्ट का सलूशन है। देखें, कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया था और स्लैंट हाइट दे रखी थी, रेडियस R निकालना था। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन जैसा कि आप जानते हैं पाई RL होता है, पाई RL में पाई और L की वैल्यू डाल करके रेडियस R की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब आपको निकालना है सेकेंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है पाई R L प्लस R, ठीक है। तो पाई हो गया 22 और 2 7 और रेडियस R आ गई है 7, L स्लैंट हाइट 14 और प्लस 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 21 आएगा। तो 21 2 जा 42, 4 कैरी है, 22 जा 42, 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। तो इट इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखें और जानें अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, और इसे क्वेश्चन को विद केयरफुली पहले पढ़ें और जानें कि क्या चीज़ दी गई है और हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। तो हाइट ऑफ कोनिकल टेंट दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, दैट इज द H जो कि दिया है 10 मीटर, ठीक है। एंड द रेडियस R इज इक्वल टू दे रखा है 24 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो टेंट एक कोन के शेप का टेंट है जिसकी हाइट है 10 मीटर और रेडियस ऑफ द बेस जो है वो 24 मीटर है। तो सबसे पहली चीज फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड करना है, सिंस स्लैंट हाइट ऑफ द कोन की स्लैंट हाइट L होता है √H² प्लस R²। ये कोन की स्लैंट हाइट फाइंड करने का फार्मूला है। तो L इज इक्वल्स टू आ जाएगा √H², दैट इज द 10 मीटर, 10 का स्क्वायर और रेडियस है 24 का स्क्वायर। तो L इज इक्वल्स टू आ गया 100 और प्लस 576। तो L इज इक्वल्स टू √676, दैट इज द 26 मीटर। ये इस तरह से 26 मीटर उस कोनिकल टेंट की स्लैंट हाइट आ जाएगी। और फिर सेकेंड पार्ट कह रहा है, कास्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट 1 मीटर इज 70 रुपीज। मतलब इस टेंट को बनाने में कितनी कास्ट आएगी, जबकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास एक तरह का कपड़ा होता है जिससे टेंट बनता है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की जो कास्ट है वो 70 रुपये है। तो सबसे पहले इसमें ये फाइंड कर लें कि कितने मीटर स्क्वायर उसको बनाने में कैनवास लगेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द कैनवास
एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यह आ जाएगा पाई आर एल। तो पाई हो गया 22 और 2 7, रेडियस हो गए 7, और जबकि स्लैंट हाइट एल हमारी आ गई है 26। ये ठीक है। तो 26 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो 52 to 5 2 7 576 572। तो यह आ गया 572 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना है कॉस्ट। तो लिखिएगा कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 572 इंटू 70। 0 7 2 जा 14, 1 7 7 जा 49, 150, 1 7 5 जा 35 और 540। ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा 40,040 रुपीज़। इतने रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगी उसकी। ठीक है। और इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि उस टेंट को बनाने में जो कैनवास यूज हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है। तो आगे के सॉल्यूशंस देखने के लिए बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। तो देखें इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो ध्यान से पढ़िए। देखिए कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड। एक टारपोलिन है जिसकी वाइड मतलब ब्रेथ दे रखा है 3 मीटर है। तो कितनी लंबाई होगी इसको ये फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज उस टारपोलिन का एरिया पता होना चाहिए। फिर एरिया बाई ब्रेथ कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। तो अब हमें उसका एरिया कैसे पता चलेगा। पहली चीज हमें देखना है कि उस टारपोलिन का यूज किस शेप में किया गया है। उस शेप का एरिया दैट इज द एरिया ऑफ द टारपोलिन। ठीक है। तो यूज किया गया है विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट। उससे एक कोनिकल टेंट बनाया गया है जिसकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 सलूशन। कोनिकल टेंट हाइट दे रखा है h इज इक्वल्स टू 8 मीटर एंड रेडियस r इज इक्वल्स टू दिया है 6 मीटर। ठीक है। एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ and material that will be the required for staging margins and wastage in cutting approximately 20 centimeter। ठीक है। तो जो उसमें मटेरियल कटिंग एक्स्ट्रा वेस्टेज मटेरियल है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 20 सेंटीमीटर है। वो एक्स्ट्रा है। तो उसकी टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए इसका देखिए कोनिकल टेंट में जो कपड़ा लगेगा वो उसके कर्व सरफेस एरिया पर लगेगा। ठीक है। तो पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लें। ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कोनिकल टेंट की स्लैंट हाइट, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो पहले एल फाइंड करें। लिखेंगे सिंस स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल्स टू होता है √h² प्लस r²। तो L इक्वल्स टू हो जाएगा √h हो गया 8 का स्क्वायर, r हो गया 6 का स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से L इक्वल्स टू आ जाएगा 64 प्लस 36। तो L इक्वल्स टू √100 मतलब L की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो कि होता है पाई आर एल। तो पाई यूज करना है 3.14 और जबकि रेडियस दे रखा है 6 मीटर और स्लैंट हाइट हमारी आ गई है 10। ठीक है। तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8 और 6 3 जा 18
ये आएगा, ठीक है। इतने मीटर स्क्वायर उस टारपोलिन का एरिया आ गया, मतलब कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो अब लेंथ निकाल लीजिए, लिखिएगा लेंथ ऑफ यूज्ड tarpaulin is equals to area by width। मतलब एरिया आ गया 188.40 और विड्थ दी है 3 मीटर। देखिए ये दे रखा है 3 मीटर वाइड, वो वाइड जो है वो 3 मीटर है। तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, इतनी मीटर आ गई। अब इसमें ये दे रखा है कि स्टिचिंग वगैरह में जो वेस्टेज चला जाता है वो 20 सेंटीमीटर है। वेस्टेज, लेंथ ऑफ वेस्टेज पार्ट, लेंथ ऑफ वेस्टेज पार्ट इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज द 0.2 मीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड tarpaulin इज इक्वल्स टू, ये और ये दोनों ऐड कर दें, मतलब 62.80 प्लस 0.2 मतलब 63 मीटर अप्रॉक्स, ठीक है। 63 मीटर उस टारपोलिन की लंबाई होगी, ठीक है। इट इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन जाने और देखें अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। कहा है द स्लैंट हाइट एंड डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, स्लैंट हाइट L इक्वल टू दे रखा है द स्लैंट हाइट एंड डायमीटर ऑफ द कोनिकल टेंट आर 25 मीटर एंड रेडियस R इज इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2। देखिए यहां पर डायमीटर दिया, द स्लैंट हाइट एंड डायमीटर दिया है, डायमीटर है 14 तो रेडियस हो जाएगी 14/2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको इसका फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है πRL, ठीक है। तो पाई हो गया 22/7, रेडियस R हो गई 7, जबकि स्लैंट हाइट है 25, कैंसिल हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, ये आया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि द स्लैंट हाइट एंड डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉप are 25 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग। तो लिखिएगा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर।
तो आपका जो एरिया आया है, रिक्वायर्ड एरिया 550 मीटर स्क्वायर आया है, और जबकि उसको वाइट वॉशिंग करने का जो खर्च है उसका रेट दे रखा है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो 550 इंटू 210/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 5 जा 105 और 21 5 जा 105, 10 115, ये आ जाएगा 1155 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, उस कोन के कर्व सरफेस एरिया को वाइट वॉशिंग करने का जो खर्च आएगा वो आएगा 1155। ठीक है, तो ये है कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। और देखें सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक जोकर की कैप है जो कोन के शेप की है। ठीक है, जिसकी रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ conical cap, that is R. A joker's cap is in the form of a cone. Base radius is 7 centimeter. 7 centimeter. ठीक है, and height 24 centimeter and height h is equals to है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि find the area of the sheet required to make 10 such caps। मतलब इस तरह की 10 कैप को बनाने में जो सीट लगेगी उसका एरिया क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कैप जो होती है, कैप में जो सीट लगेगी वो कर्व सरफेस पर है, बेस पर तो कोई सीट लगेगी नहीं, तो सीधे कर्व सरफेस निकाल लेते हैं हम कोन का। ठीक है, तो लिखेगा एरिया रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सीट, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सीट such 10 कैप्स। ठीक है, 10 कैप्स में तो 10 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, 10 कैप बनाई गई है, तो उन सारी 10 कैप में जो सीट रिक्वायर्ड होगी बनाने के लिए उसका एरिया फाइंड करिए। तो इसके कर्व सरफेस एरिया को 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होगा रिक्वायर्ड सीट इन 1 कैप। ठीक है, और इस तरह की 10 कैप्स बनाएगी तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10 इंटू कर्व सरफेस एरिया, दैट इज द πRL। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पर आपको L नहीं मालूम है, तो सबसे पहले स्लैंट हाइट L निकाल लीजिए। तो लिखिएगा सिंस स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू होता है रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो L इक्वल्स टू हो जाएगा रूट h हमारी दे रखा है हाइट 24 एंड रेडियस 7, 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49 इक्वल्स टू रूट 625। मतलब स्लैंट हाइट जो आएगा वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 10 इंटू 22/7, रेडियस है 7, स्लैंट हाइट है 25, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
5500 सेंटीमीटर स्क्वायर सीट की ज़रूरत होगी इस तरह की 10 कैप बनाने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले नोट कर लिया इसकी रेडियस क्या दी है, इसकी हाइट क्या दी है। अब हमें कर्व सरफेस मतलब रिक्वायर्ड सीट उसको 10 कैप बनानी है, तो 10 कैप बनाने में जो सीट रिक्वायर्ड होगी उसका एरिया फाइंड करना है। दैट इज द एरिया ऑफ द सच कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सच 10 कोनिकल कैप्स। ठीक है, तो 10 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल, जहां पर एल की वैल्यू आपको नहीं पता है तो यहां पर एल की वैल्यू पहले स्लैंट हाइट एल निकाल लेंगे और इसके बाद वैल्यू पुट करके इवेलुएट कर देंगे और ये हमें पता चल जाएगा कि इस तरह की 10 कैप बनाने में जो एरिया सीट ऑफ रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन में। और क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इसका सोल्यूशन देखने के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। और देखें कहा है क्वेश्चन नंबर 8, अ बस स्टॉप बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cones has a base diameter 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द बेस दे रखा है, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर है तो रेडियस जो आएगी बेटा वो हो जाएगी रेडियस आर इक्वल टू हो गई 20 सेंटीमीटर, 40 का हाफ कर दिया। एंड हाइट एच इक्वल टू दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, और इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी द पेंटेड, अब कोन्स जो बनाए गए हैं उनके आउटर साइड को पेंट किया गया है। ठीक है, इज टू द पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग एट ऑल दोस। ठीक है, तो अब यहां पर हमको 50 जो कोन्स बनाए गए हैं उनका कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट की जरूरत होगी, तो लिखिएगा सिंस स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल टू होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो L इक्वल टू हो गया रूट एच हमारा दिया है 1 मीटर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, तो L इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 0.04, तो L इक्वल टू आ गया रूट 1.04, जिसका स्क्वायर रूट दे रखा है 1.02 मीटर। ठीक है, ये आ गया स्लैंट हाइट। अब लिखेंगे एरिया ऑफ सच 50 कोन्स इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये हो जाएगा 50 इंटू पाई आर एल, जबकि 50 और पाई की वैल्यू यहाँ पर लेने के लिए कहा गया है 3.14 लें, और रेडियस इसकी दे रखा है रेडियस 0.2 मीटर और स्लैंट हाइट आ गई है 1.02 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया 2 5 या 10 मतलब 100, तो ये हो गया 10 इंटू दिस, तो 31.4 इंटू 1.02 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 314102, तो ये हो गया 628,000
और 4 1 3, 8 2 10 2 3, ठीक है, और 3 ये आ जाएगा 32.028। इतने मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड एरिया है जिसे पेंट करना है, ठीक है। अब इसकी जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो दे रखा है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, तो लिखिएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32.028 इंटू 12, 12 8 जा 96, 9 12 2 जा 24 और 9 33, फिर 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36 और 2 38। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका कास्ट ₹384.34 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइंड करना था कि इस तरह के जो 50 कोन्स दिए गए हैं उनके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, और पेंट करने का खर्च जो है वो ₹12 पर मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर में वो 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लें, फिर उस कर्व सरफेस एरिया को ₹12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी पेंट करने की टोटल कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारे बनाए हुए वीडियोस आप तक पहुंचें और आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।